हेलो मेरी प्यारी फैमिली, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक नई वीडियो में। तो मैं बहुत अच्छी हूँ, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे ही होंगे। तो मेरी सुबह की शुरुआत हो गई थी, तो मैं आज बना रही हूँ यानी कि निमोना। तो मैंने सारी तैयारी करके रख ली थी। तो आज मैंने निमोना बनाई हूँ। लाल लोहे कढ़ाई में नहीं बना रही हूँ, आज बना रही हूँ एल्युमिनियम की कढ़ाई में। मैंने इसको कौन सी कढ़ाई बोलते हैं, मैंने तो इसको बोल दिया है। तो मैंने मटर पीस के रख लिया था उधर। तब तक लहसुन प्याज सब पक रहा, तब तक टमाटर को काट लेती हूँ और धनिया भी। तो आलू भी अभी फ्राई करूँगी, तो मैंने भी आलू नहीं फ्राई की, पहले सब सारा मसाला यानी कि पका लेती हूँ। तब मेरा चाय भी पक रही है, धनिया भी काट रही हूँ। तो मैंने टमाटर को काट लिया है, अब धनिया को काट लेती हूँ। इसके बाद फिर और कुछ तैयारी करती हूँ। आज शिवांग के पापा जाएंगे देर से, तो इसीलिए मैं आराम से बना रही हूँ। देखो काफ़ी धूप मेरे किचन में आ गई है। बहुत ज़्यादा धूप आजकल आ जाती है, इतनी तेज धूप आती है कि अभी तो कम धूप है, लेकिन अभी जब और गर्मी आएगी तो एकदम फोका जैसे किचन के अंदर ही जाएगा। देखो दीवार पे कितनी धूप लग रही है। तो लहसुन प्याज को पीस लेती हूँ। उसके बाद फिर मटर को, अभी मटर मैंने पीसा नहीं था, छील के रख लिया था। नहाने से पहले मैं सारी तैयारी करके रख गई थी। तो मेरा आज खाने का मन था घुघरी यानी कि आलू मटर की। तो मैंने सूखी सब्जी यानी कि घुघरी टाइप बनाया था। तो इसी में से शिवांश को मैंने टिफिन में पैक कर दिया है सब्जी पराठा। और अब चलती हूँ और खाना बना लेती हूँ। तो मेरा बेटा जा रहा, तो वो पता नहीं क्यों उसके पापा रुला दिए थे, तो इसीलिए मेरे पास भी आया था। इधर मैं तब तक पीसने जाऊंगी, तब तक इसको मैं डाल देती हूँ तेल। तेल हो जाए गरम, उसके बाद फिर सब्जी को बनाती हूँ। तो तो मेरी चाय भी पक गई थी। देखो मैंने सारा सारा पीस लिया है। तो मेरा बेटा आ गया था, काफी रो रहा था। पता नहीं उसके पापा क्यों उसको रुला दिए हैं। तो हमने पूछा था किस लिए रो रहे, तो बताया नहीं। अब मम्मी मम्मी पापा से पूछ लो। बच्चे स्कूल जाते हैं तो बहुत ज्यादा इनको दुखित हो जाते हैं जब किसी कुछ कह दो। चलते हूँ सब्जी को छोंक देते हो। तो इसमें मैंने डाल दिया है लहसुन प्याज। इसके बाद फिर लहसुन प्याज पकने में काफी टाइम लगता है, देर भी हो रही, लेकिन इतनी देर नहीं हो रही हो। तो सब्जी मेरी पक गई थी, मैंने चावल में बना लिए, निमोना बनाया है ना, तो इसलिए मैंने चावल बनाए हैं। रोटियां पका लेती हूँ गर्मा गर्म। फिर सुबह के पापा तो आ जाएंगे 12 बजे, इसीलिए अब आपसे सुबह मैंने घूरी बनाई थी। तो ये सबका चाय नाश्ता हो गया उसी का। खाने की तैयारी है, तभी खाना भाई कोई खाने वाला है नहीं, तो रोटी पका लेती हूँ। उसके बाद फिर बाबू की बेटे की मालिश करूंगी। तो देखिए रोटी मेरी बन गई थी। तो फिर उसके बाद फिर मैं तैयार होके आ गई थी यानी कि मंदिर। ये है भोलेश्वर बाबा का मंदिर। ये पड़ता है यानी कि हमारे मैके से आगे पड़ता है, उन्नाव जिला में पड़ता है। तो उन्नाव में है, लखनऊ में मुझे तो ये भी नहीं पता है, पर तो लखनऊ में ही पड़ता है। उन्नाव उसके आगे लगता है, उन्नाव जिला। तो मैंने दर्शन वगैरह कर लिए हैं, प्रसाद चढ़ा दिया है। तो काफी टाइम हो गए थे, काफी देर से निकले थे घर से, 12 बजे के बाद। 12 तो बज गया होगा, उसके बाद फिर निकले। क्योंकि तो फिर उसके बाद फिर मैंने दर्शन वर्शन करके खाना पीना कुछ खाया पिया टिक्की उक्की। उसके बाद फिर सारे पूरा मेला घूमा। घूमने के बाद सारे तय शॉपिंग की। शॉपिंग ज़्यादा कुछ खरीदा नहीं है, क्योंकि अब पहले पहले की जैसी दुकानें ही नहीं लगती। पहले बहुत ज़्यादा सामान घर की यानी कि घर के सब किचन के सब सामान बहुत अच्छी बिकती थी, लेकिन अब ज़्यादा दुकान नहीं जाती है वहाँ, बहुत कम दुकानें जाती हैं। इस बार तो बिल्कुल जैसे दुकान नहीं है, बस एक दो दुकानें लगी हैं, तो इसलिए कुछ खरीदने का मन नहीं किया है। इसके बाद फिर मैं आ गई थी दुकान में, यानी कि अपने पैर में बच्ची लगवाना था। काफी दिनों से सोच रही थी कि मेरे पैर की बच्चियां सब निकल रही थी, तो मैंने निकाल के दिया था रख। सोचे कि जब निगाह जाएंगे तो फिर लेंगे। तो देखो मेरे पैर में बच्ची लगा रही, लेकिन काफी चांदी को महंगी पड़ गई थी। तब मैंने खरीदा, बोले कि एक दो बच्ची तो है नहीं, 12 कुंडे थे। तो अरे हमको लगता है कितने का तार खरीदे, भी पैसे नहीं बताए थे। तो उसके बाद फिर मैंने सारे बच्चे रखे थे। मेरा बेटा बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था अपने पापा को, तो उधर वो खिला रहे हैं। तो एक बार में तो लग गई थी, फिर उसके बाद फिर मैं आ गई थी कम यानी कि घर। तो काफी फिर इसके बाद फिर मैंने वीडियो नहीं शूट कर पाई थी। ये मेरा मेरा वीडियो 3 दिन का वीडियो है, यानी कि सुबह से लेके
3 दिन का वीडियो था। इतनी समय ज़्यादा वीडियो नहीं डेली डाल पा रही हूँ क्योंकि इतना काम रहता है। होली का सीजन चल रहा है तो सब पापड़ वगैरह बनाओ और फिर इतनी थकान हो जाती है। घर का सारा काम करो फिर पापड़ वगैरह बनते हैं तो जिससे फिर मन नहीं करता है कि फिर यही मन करता है रात जहाँ रात होती जहाँ खाना खाइए आलस आ जाता है कि चुपके से बिस्तर ले लो। तो इधर पे सुबह फिर मैंने बेटे के लिए लंच बनाते उसके इतने समय चल रहे हैं पेपर। तो मैंने इसके लिए बनाया था यानी कि चीनी के पराठे पीसे कल चीनी पीसे थे बनाए थे वो यानी कि केक बनाया था। तो पीसी चीनी बच गए थे तो उसी में से मैंने आटे के अंदर यानी कि भर के बना दिए थे पराठा मीठे लेकिन काफ़ी पसंद आए थे। मैंने पहली बार बनाया था लेकिन बेटे को मैंने लंच में दिया था। इसके पापा बोलते खाएगा कि नहीं खाएगा। मैंने कहा पता नहीं खाएगा नहीं खाएगा क्या बना कुछ समझ में नहीं आता है। पेपर चल रहा है तो बहुत जल्दी ही आ जाता है तो मैंने एक पराठा दे दिया था खाने के लिए और दो बना के दे दिए थे टिफिन में। तो मैंने 20 काट दिए थे। तो यहाँ बोला कहते मम्मी मैं नहीं खाऊंगा लेकिन वहाँ जब लंच फिनिश करके आया था दोपहर में यानी कि तो बोला कि मम्मी बहुत अच्छे हैं हमको बहुत अच्छे लगे थे यानी। तो फिर उसके बाद फिर खाने की मैं तैयारी कर रही थी। मैंने तेल रख दिया था गर्म होने के लिए कढ़ाई में और बनाएंगे यार कद्दू की सब्जी जो लंबा वाला कद्दू आता है नहीं पता नहीं कहाँ का है तो उसी की सब्जी बनाऊंगी आज। कल लेके आए थे तो 2 कद्दू लेके आए थे 1 किलो में तो मैंने एक ही काटा था। जैसे खीरे टाइप के आते हैं लौकी जैसे लंबे लंबे एकदम बहुत मुलायम में था। तो मैंने लहसुन प्याज नहीं इस्तेमाल किया इसमें आज और क्योंकि लड्डू गोपाल को भोग लगाऊंगी तो हींग का ही छौंका लगाऊंगी। तो तेल हो रहा था गरम तो काट लेती हूँ टमाटर और धनिया। उसके बाद फिर आटा भी लगाना है। तो मेरा बेटा भी जा रहा है स्कूल इसकी बहन भी आ गए तो पैर छूने आया था मेरे। तो मैं चली गई थी देखने कि देखें बहन आई है कि नहीं आई है। इधर मेरी चाय भी पक रही है। शिवांश के लिए चाय में एक एक चाय बना देती हूँ खाली दूध की उसके बाद फिर सबके लिए बनाती हूँ। तो सब्जी को मैंने छौंक दिया है डाल दिया है नमक इसको ढक देती हूँ उसके उसके बाद फिर लगा देती हूँ आटा। तो मैंने आटा पहले लगा के रख लिया था। तो इधर पक रही है सब्जी आज पापा जाएंगे यानी कि जल्दी 9 बजे जाएंगे। तो मेरी रोटी भी पक गई है तो मैं तो टिफिन पैक कर देती हूँ जल्दी में निकाल और क्योंकि देर काफ़ी हो रही तो मैंने 2 रोटी दे देती हूँ खाने के लिए। सुबह खा लेते हैं नहीं तो सो ही कहीं 3-4 बजे लंच खाना होता है इनको तो इसलिए सुबह खा के ही जाते हैं। तो रोटियां भी पक गई थी पैक करती फिर पैक करने के बाद फिर चलती हूँ मैं भी खा लेती हूँ चाय पीती हूँ क्योंकि सुबह पूजा पाठ हो जाती है तो यही मन करता है कि चाय पी लो जिससे। तो इधर मम्मी बना तैयारी कर रही पापड़ की तो रवा है आधा 1 किलो रवा है और ये भगोना कम से कम नहीं तो 6-7 किलो का तो होगा। तो इसी में आधा 1 किलो यानी कि रवा और पानी तो घोल रही थी घोलने के बाद फिर चढ़ा दी है गैस पे। तो इसको एकदम खूब पतला था एकदम पानी के जैसा इसको पकाते पकाते यानी कि गाढ़ा हो जाएगा तब तक इसको पकाएंगे रवा के पापड़। होली की तैयारी जोरों शोरों से हो रही सारे पापड़ तो बन गए हैं। मैंने कल बनाए थे यानी कि उसके अरे चावल के बनाए थे 2 कुकर मैंने चावल के बनाए हैं। इसके बाद फिर मंगा लिए थे फिर रवा एक एक दिन बनाती हूँ एक एक तो थकान भी नहीं लगती है और फिर जल्दी जी नहीं भी उगता है। तो इधर देखिए तो देखो काफी गाढ़ा हो गया है यानी कि आधा 1 किलो। तो नीचे स्टील का भगोना है तो काफी चिपक रहा था तो मैंने कहा मम्मी चलाओ नहीं नीचे का हल्का हल्का चलाओ तो बस अब ये बने आप पे पक जाएगा। देखो उबाल भी आ गई है तो इसको रख देती हूँ अलग। इसके बाद फिर मैंने आधा 1 किलो यानी कि मैं साबुन दाना था इसमें मैंने डाल दी उसमें डाला था ऑरेंज कलर इसमें डाल दिया मैंने येलो कलर। तो आधा 1 किलो साबुन दाना एक बड़ी कढ़ाई है इसमें पका रही हूँ। तो बना के फिर ठंडा हो गया फिर रख दिया था फिर मम्मी चली गई थी ओम शांति में। ओम शांति के बाद जब आई हैं तो फिर हम मम्मी फिर तब तक मेरा सारा काम भी हो गया था। तो मेरा बेटा भी आने वाला है तो घर में बज गए थे 12 के 1 बजने वाला होगा। तो धूप भी काफ़ी तेज है तो मैंने 2 पन्ने लगाए थे यानी कि 2 पन्ने बिछा दिए। तो मैंने कहा 1 पन्नी मम्मी तुम छुआ एक मैं क्योंकि एक एक बर्तन है तो साबुन दाना की तो मम्मी ले ली थी। तो जब मैंने बाल्टी में ले आई थी यानी कि रवा वाला
तो चलते हुए इसमें, और मम्मी ने एक गलती ये कर दी थी, मैंने बाद में सोचा कि मैं तेल लेके आई रिफाइंड, यानी कि लगा दो तुम्हारे साबुदाना के पापड़ अच्छे से छूट जाएंगे, और वो भूल गई लगाना, पिछुआ डाले। फिर इसके बाद फिर आधे ज़्यादा बन गए थे, तब ध्यान आया। तो मैंने कहा मम्मी तुमने तेल नहीं लगाया है, छूटेंगे नहीं, कहेंगे अरे तो ध्यान ही नहीं रहा। और जब बल्कि हम फिर दोबारा फिर तेल लेने गए गए थे, और तो इधर देखिए मम्मी गोल गोल चुबा रही है। काफ़ी आसानी से बन जाते हैं ये साबुदाना के, बस चिमचा में लो, बस रखो, हल्का फैलाओ। इधर मैं फैल बना रही हूँ यानी कि रवा के, तो मैं रवा के ज़्यादा बड़े बना रही हूँ इस बार। तो मैंने डाल के चिमचे से यानी कि फैला देती हूँ, अच्छे लगते हैं चबाने में। तो रवा के तो आराम से छूट जाते हैं, लेकिन साबुदाना के नहीं छूटते। तो ये सारा दिन सारी रात पड़े रहे, और फिर सुबह मम्मी इसमें छुड़ाने में काफ़ी इनको टाइम लग गया, 1 डेढ़ घंटा बीत गया था। तेल लगा हुआ था तो आराम से फटाफट छूट जाते, लेकिन तेल लगा नहीं था। तो देखिए सारे तो बन गए, बस थोड़े थोड़े बच्चे हैं काफ़ी। उधर फिर साबुदाना के नहीं आए थे, सोने रवा के नहीं आए थे, तो एक पन्नी मैंने और डाली थी, तो उसमें मम्मी लगा रही हैं। तो कैसे लग रहे हैं आप लोगों के यहाँ, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमको। आप लोग कैसे बनाते हैं? मैं तो एकदम यानी कि ऐसे बनाती हूँ। तो देखिए ये साबुदाना के हैं और इधर रवा के हैं। मम्मी बोले थे मैदा के बाद, कि मैंने कहा मैदा के नहीं बनाएंगे, मैदा को चुबाने में काफ़ी दिक्कत हो जाती है, तो समझ में नहीं आता कैसे बना कैसे ना बना है। तो इधर मैं फिर बेटे के लिए बनाए थे, यानी कि सुबह, ये तीसरे दिन का ब्लॉग है, तो सुबह बेटे के लिए बनाए थे यानी कि मोमोज। आज कई दिन से बोल रहा था कि मम्मी मुझे मोमोज बना के दो, तो मैंने कहा ठीक है। तो जल्दी जल्दी मैंने बंधक पत्ता गोभी आधा रखा था, उसको चॉपर में काटा, फटाक से छौंक दिया। और इसका ब्लॉग फिर आ गया मेरे यूट्यूब यानी कि चंदा होम किचन में। आप लोग जाइए, देखिएगा कैसे लग रहे हैं, आप लोग बताइएगा। तो मैंने बच्चे के लिए टिफिन पैक कर दिया था, उसके बाद फिर थोड़े से बच भी गए थे। तो इसमें आधा आटा है यानी कि आधा मैदा है, खाली मैदा मैंने नहीं बनाया, क्योंकि खाली मैदा नहीं खाना चाहिए। उसके बाद फिर अपने लिए बच गए थे, तो मैंने बना लिए थे चटनी। तो इसमें चाचा पाँच पाँच यानी कि सबके लिए आ गए थे, सुबह के पापा, हम, मम्मी, पापा, यानी कि सब लोग का टेस्ट हो गया था। तो उसके बाद फिर शाम को यानी कि दोपहर के बाद फिर हमको ध्यान, मामा के यहाँ गोद भराई थी, हमारे मामा के यहाँ, मामा की लड़की की। तो मामा बोले थे, लेकिन मेरा जाने का मन नहीं था, क्योंकि कल शाम को हम गए थे भेलवल, वहाँ दावत थी लड़की की, तो वहाँ चले गए थे मेरे भतीजी की। उसके बाद फिर मन नहीं था, लेकिन फिर अचानक से फिर मन बन गया। तो मैं यहाँ से निकली थी यानी कि 2:30 बजे, 2 बजे एकदम से मूड हो गया। फिर मैं जल्दी से तैयार हुआ, उसके बाद फिर 3 बजे, 3 या 2:30 बजे निकल लिए थे, 3 पौने 3 बजे निकले थे। तो इतनी जल्दी जल्दी में गए थे, इतनी दूर है यहाँ से कम नहीं तो 50 किलोमीटर है मामा के घर मेरे अर्जुनगंज से, यानी कि रायबरेली में लगता है गुरदेन खेरा। तो तो मैं 4 बजे यानी कि 4:20 पे पहुंचे थे। उसके बाद फिर यानी कि सगाई हुई, सगाई होने के बाद फिर मैंने खाना ना खाया, 4 बजे 4:20 से पहुंचे, और 1.5 घंटे बाद यानी कि 6 बजे फिर वहां से निकल लिए थे, क्योंकि दूर आना था और रुकना था नहीं, क्योंकि पापा, मेरे बेटे के पेपर चल रहे थे, इसलिए मैंने, बाबू बोले कि बेटा रुक जाओ, तो मैंने कहा नहीं बाबू रुकेंगे नहीं हम।